मैं एनएम न्यूज़ के साथ जाकर गोला में हो रहे दंगल जो कि जिला पंचायत सदस्य श्री वारिस अली अंसारी के द्वारा आयोजित किया गया था, इसमें बाहर से आए पहलवानों का पेमेंट नहीं हुआ। तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस बारे में बोलना चाहेंगे हम कि उन्होंने हमें बुलाया, ये घनघोनी हरकत की, जो बाहर से दूर दराज से पहलवान आए इनके पास में घनघोनी हरकत करी। उस हरकत को हम प्रशासन में लाए, उन्होंने आके प्रशासन में हमारा पूरा पेमेंट दिया। जी पैसा मिला है, पहलवानों को में पैसा नहीं दे रहे। तो आपको प्रशासन में शिकायत करने से पहले पेमेंट नहीं की गई? अब शिकायत से नहीं कर दिया था, आधा दे रहे। आधा पेमेंट? हाँ, आधा दे रहे, वो पेमेंट पूरा नहीं। हाँ, फिर जी सभी पहलवान इसमें प्रशासन के पास थाने में आए तो वे डर गए। डर की वजह से ही और इन भाई साहब की वजह से, हिंदू परिषद वालों की वजह से और हमारे हरिद्वार वाजपेयी की जी देन है जो ये पैसा पहलवानों को मिल गया है। और हमारे वाजपेयी जी ने सभी पहलवानों को भोजन कराया है, इनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। भैया इन्होंने पहलवानों की फीलिंग समझी। जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सभी प्रांतों के पहलवान आए, अयोध्या के भी पहलवान आए, इनका सम्मान किया इन्होंने। जो वारिस अली अंसारी जिला पंचायत सदस्य है, इन्होंने पहलवानों का सम्मान नहीं किया, अपमान किया। इन्होंने पैसा भी दे दिया पूरा और अपना बेइज्जती भी करा। तो आपने आज ये देखा कि जो वारिस अली अंसारी ने ये आयोजित किया था दंगल, जिसमें हमारे बाहर से आए पहलवानों की कितनी बदनामी हुई, कितनी बेइज्जती हुई। मैं एनएम न्यूज़ के साथ जाकर ऐसे भी कोई हारा है, कोई जीता है। इसमें खेल, इसमें बेइज्जती का नहीं है, इसमें खेल होता है हार जीत का। देखो जो हार जाता है उसे कहते हैं कि अच्छा नहीं, जो जीत जाता है उसे लोग बता देते हैं कि अच्छा है। जो जीत जाता है उसे अच्छा बता देते हैं, जो हार जाता है वो खराब हो जाता है। तो देखो जो पहलवान दो लड़ रहे थे, एक हारेगा एक जीतेगा ही है। आज कहीं जीता है, कल कहीं हारेगा, कहीं जीतेगा, ऐसे ही चलता है। बाहर से पहलवान आए, हारे भी जीते भी। आज हमारे गोला नगर में एक शर्मनाक घटना घटी थी। इसकी हमें सूचना पाकर तुरंत माननीय श्री जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी के द्वारा अवगत कराया और उसके बाद गोला कोतवाल को भी हमने इस चीज़ को बताया। उन्होंने जैसे ही हमारे इस गोला में ये सब चीज़ें चलने के माध्यम से तुरंत हमसे कहा कि जाके तुरंत कार्रवाई करवाइए। लेकिन आज के दिन जो हमारे लिए एक गोला नगर के लिए घटना घटित हुई है, ये हम लोगों के लिए शर्मिंदगी है। और इस चीज़ के लिए आगे आने वाले दिनों में ना कोई घटना घटित हो, मैं आवाज़ उठाऊंगा। आपसे बस इतनी बात है। बाकी बाबा जी हरियाणा जमुनानगर जगाधरी से है। आइए भाई, एक मिनट पीछे आओ, पीछे आओ। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने है अयोध्या जी से पधारे हुए बहुत बड़े पहलवान। गुड नेम बताएं प्लीज। अपना सुबह पुराना हनुमानगढ़ी में अखाड़ा है जी जी। और इसमें हनुमानगढ़ी में 2-2,500-3,000 साधु है। 3,000 साधुओं में तो आज भी 60-70 पहलवान है। बाबाओं के पास, बाबाओं के चेले कोई साधु बन जाता तो है। बाबा जी, पहलवानी का शौक आपको बचपन से ही रहा है? हाँ, बचपन से ही रहा। बहुत सारी कुश्तियां आपने जीती भी होंगी? हाँ, जीते भी है जी, हारे भी है जी जी। तो आज आपका गोला आगमन जो हुआ है, आपके साथ में और कौन कौन है, कुछ परिचय कराएंगे आप हमें? हाँ, हमारे साथ में नरेंद्र दास जी, हम 2 पहलवान हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या से। क्या नाम बताया? नरेंद्र दास जी। अच्छा, 2 आप लोग जो है अयोध्या जी से आए हैं? जी जी जी। और हरियाणा से हैं। और पहलवान भाई हमारे यहाँ पे हैं? अशोक हरियाणा से। पूरा नाम क्या बताया था? अशोक कुमार पहलवान जी, आप हरियाणा से हैं। कुश्ती करने के लिए बुलाया गया था जी। 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता दंगल था यहाँ पर जी। तो वारिस जी हैं जो जिन्होंने यहाँ पे कुश्ती करवाया जी। और वारिस अली जी ने यहाँ पे कुश्ती का आयोजन करवाया था। वारिस अली अंसारी। गुड नेम फिर से बताएंगे एक बार, क्या बता रहे हैं आप? उनका नाम है वारिस अली अंसारी, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य। अच्छा, इन्होंने आपको आमंत्रित किया था? नहीं, हाँ। इनसे हमारी बात नहीं थी। बीच में हमारे कुछ इनके ही आदमी थे जी जी। उन्होंने हमें बुलाए। अच्छा, तो ये कुश्ती का आयोजन वारिस अली अंसारी जी करा रहे थे? हाँ, ये अच्छा, इसके आयोजक थे, प्रायोजक थे। आपके साथ इनका व्यवहार कैसा हुआ? नहीं, जो कुश्ती दंगल हुआ वो तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे पहलवान थे। मेहमान नवाजी में इनका क्या रोल रहा, कैसा रहा?
देखो जी, जो मेहमान नवाजी में ठीक था, सब कुछ हम जो बताया आपको, पैसे भोजन रहने की व्यवस्था वगैरह वारिस अली जी ने अच्छी की। सब ठीक था, कोई बात नहीं। जो वो तो हो गया जो होना था, जी। लेकिन जो पैसे के मामले में, जो आपका पारिश्रमिक था, जो आपका रेवेन्यू पैसे के मामले में जो रेम्यूनरेशन गड़बड़ था, हुई है, उसमें क्या आपको जो है पारितोषिक मिला? हाँ जी, पैसा मिला, लेकिन जी। बहुत मुश्किल से थाना चौकी हुई, उसके बाद पैसा मिला। थाना चौकी हुई, हाँ, थाने में जाना पड़ा। थाने में जाना पड़ा। कौन कौन थाने में गया था? सभी बाबा जी का- बताएंगे आप प्लीज, क्या थाने में भी जाना पड़ा है आप लोगों को? हाँ, अच्छा। वे जो पहलवानों का जो पैसा था वो आधा दे रहे थे, जी तो आधा देने की पूरा हो गया। हमारा टेंट में खर्चा आ गया, खड़ा बनवाने में आ गया, माइक में आ गया। जी। हमने कहा जो पहलवानों की फीस है वो तो देनी पड़ेगी, ये तो खड़ा आपको बनवाना ही था, माइक तो आपको बनवाना ही था, आपने होल्डर पैनल लगवाए, ये आपका प्रचार यानी था। आपका पारितोषिक या आपका मेहनताना था, जी। जो पारिश्रमिक था, वो आपका जो है 50% इन्होंने दिया, 50% रोक दिया। हाँ, ये कहने तो के जब ये 50% रोक दिया तो उसके बाद आप लोगों को थाने जाना पड़ा। हाँ जी, थाना उसके जाना बाद पड़ा। फिर हम यहाँ पर प्रशासन की मदद ली, फिर प्रशासन में आप कहाँ गए थे? एसडीएम के यहाँ गए थे या नहीं डीएम के नहीं, यहाँ? हम सीधे यहाँ पर कोतवाली गए थे। कोतवाली गए। प्रभारी निरीक्षक के पास आप गए, पर भाई थाने में आप गए, जी, ये बात वहाँ पर- सही है? हाँ जी। तो थाने में जाने के बाद फिर क्या हुआ? और भाई जी वहाँ से बिजी थे, पर भाई जी नहीं मिल पाए, उससे पहले ही जी। हम वहाँ पर एप्लीकेशन लिखवा रहे थे, एप्लीकेशन देते वहाँ पर कोतवाल जी के, उससे पहले ही उनके कुछ आदमी आके हाथ पैर जोड़ने लगे और लो बाबा जी अपना पैसा जो है। और हमारे इसी कार्यकाल में बीच में हमारे जो मेन हमें पैसे दिलवाने वाले हैं वो हमारे यानी वाजपेयी जी आपको हैं। पारिश्रमिक पूरा तब मिला जब आप कोतवाली गए। कोतवाली गए और कोतवाली हमारे जाने से हिंदू पहले परिषद आपको के- पारिश्रमिक नहीं मिला, तो आपके इसे जो है हाँ जी। इंसाफ में जो है आपकी मदद किसने किया? हमारी जो मदद की है गोला शहर में, गोला इसमें जी। हमारे हिंदू परिषद वालों ने थाने में जाकर इस फैसले क्या को- वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं समय जिन्होंने आपकी मदद की है? हाँ, वे मौजूद है हमारे कहाँ पास पे में। हैं? वाजपेयी आप मिलवाएंगे जी हमें आप उनसे? बिल्कुल मिलवाएंगे जी। कहाँ आइए पे? ये देखिए हमारे वाजपेयी जी, इन्होंने पहलवानों को भोजन भी कराया है जी, जी। और पहलवानों को ये भी कहा है पहलवान जी 1 दिन रुके 2 दिन रुके रहिए। और जो वाजपेयी आपकी जी ने आपको भोजन भी करवाया है? सभी आपका पर में पारिश्रमिक? मुझे नहीं करवाया है। ये जी। देखो 50 पहलवान है, सभी को भोजन 50 करवाया। पहलवानों को कैमरे की नजर से देखेंगे, पीछे भी खड़े हैं, 50 देखो, देखो। पहलवानों को वाजपेयी जी ने भोजन भी करवाया है कराया और आपका पारिश्रमिक दिलाने में आपकी मदद भी की हाँ है। जी, हाँ जी। और जो जनता में गलत मैसेज गया कि गोला शहर की बदनामी हुई है, खिलाड़ियों को अपमानित करेगा, ये गलत जो मैसेज गया है, इसको सुधारने के लिए हमारे भाई साहब जी कह रहे हैं कि एक कुश्ती प्रतियोगिता दंगल दोबारा होगा, इसमें सभी पहलवानों को जो मैसेज गलत गया उसको सुधारने के लिए 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता दंगल महाशिवरात्रि क्या के आप ये बात मानते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन और जो है विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आपकी मदद ना की होती तो आपका जो 50% दब गया था पैसा, ये नहीं मिलता? नहीं मिल पाता ये पैसा नहीं आपकी मदद से, आपके सहयोग से, हम सही कह रहे हैं पहलवान जी बताइएगा, आपके सहयोग से ही जो है आपको ये पैसा मिला है? आज आपको निःशुल्क भोजन भी आपके सहयोग से मिला है? जी जी। निःशुल्क, कोई पैसा भी नहीं आपसे लिया है? नहीं, नहीं, वाजपेयी नहीं। जी ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे किसी मेहमान को खाना खिलाया जाता है, जी, जी। उस तरीके से आपके लिए पुण्य के भागीदार हुए और आपको भोजन भी कराया अपने पास जी, से और आपका जो है पैसा भी दिलवाया पैसा भी और दिलवाया। अभी भी कह रहे हैं कि आप रुकिए आराम से हाँ, और खाइए पीजिए और जी, जी। आराम से भोलेनाथ के हाँ, दर्शन बोल रहे हैं करिए। कि सुबह जाइए, पर क्या हमारे पास ना समय होने के कारण हम तो रात आप में ही अच्छी यादें किसके लिए लेके जा रहे हैं? वाजपेयी जी के लिए लेके जा रहे हैं? हाँ, वाजपेयी अच्छी जी यादें के गोला लिए? के लिए देखो, पूरे गोला के लिए कहूँगा। जी। जनता तो हमें अच्छी लगी है गोला जी। के, आदमी अच्छे लगे जी। हैं और हमारे मेन आदमी जो अच्छे बिल्कुल हमारे मदद भोजन कराने वाले हैं हमारे वाजपेयी जी। वाजपेयी जी आपको अच्छे लगे? जी। वारिस अली अंसारी जी के प्रति आपकी क्या धारणा बनी? वारिस अली अंसारी की तरफ से भावना मेरी है कि 2 दिन से पहलवान यहाँ आते हुए कभी आए नहीं, भाई कहाँ से क्या भोजन कर रहे हैं, पहलवान क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब आमंत्रण दे दिया लेकिन व्यवस्था हाँ, के नाम पे व्यवस्था निर्भय है। जो व्यवस्था थी वह जैसे हरियाणा पंजाब के पहलवान आए थे अच्छी होनी चाहिए थी, वह व्यवस्था उन्होंने नहीं करी। व्यवस्था इन्होंने करी जैसे बिहार से कोई पहलवान आ गया। तो आप असंतुष्ट हैं वारिस अली अंसारी जी से? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है जी। असंतुष्ट हाँ, हैं? असंतुष्ट है। हमारा पैसा मिल गया है, वो अपने घर राजी रहो, हम अपने घर राजी। लेकिन आपका पैसा बड़ी कठिनाई से मिला। कठिनाई से मिला है। अगर हिंदू परिषद ना होते आज गोला इसमें विधानसभा में तो हमारा पैसा नहीं मिलता, हम निराश डूब जाता होकर पैसा। डूब जाता और निराश होकर चले जाते। तो आप आने वाले पहलवानों के लिए क्या और संदेश आने देंगे? वाले कल में गोला की धरती पर कोई पहलवान नहीं आता। अगर वारिस अली जी का जो है यही रवैया रहता? अगर यही रवैया रहता, पैसा न देते तो जीवन में यहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं इस स्टेडियम में और आता। वाजपेयी जी जिन्होंने आपकी मदद की है और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे मैं धन्यवाद देना वाजपेयी जी ने हमारी मदद करूँगा, इसके मैं कहना चाहूँगा, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि वाजपेयी जी को हमारे हनुमान जी महाराज आशीर्वाद दें
इनका अच्छा कारोबार चले। और ये भी मैं प्रतीक देना चाहता हूँ, गोला की जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले कल में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दिवसीय कुश्ती दंगल 2 दिन का यहाँ पर हिंदू परिषद की ओर से कराया जाए। मोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोला की नगरी में आप आए हैं, पधारे हैं। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, इस गोला की नगरी में आए हैं, गोला की नगरी में हिंदू परिषद वाले दंगल कराएंगे, तो मैं इनसे भी अच्छे वारिस अली से भी अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर बुलाऊंगा और उसको दिखाऊंगा भी। जो गलत संदेश गया है वो गोला के अंदर अच्छा संदेश हो जाएगा। जी के बुलाने पे आप लोग कतई नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, चाहे वो हमारे खाते में पैसे डालते चिप भी नहीं आएंगे। इतना आपको जो है ठेस लगी है? हमारे दिल पर ठेस लगी है। हम 2 दिन रहे वहाँ पे, हमें देखने नहीं आपकी भोजन क्या क्या बताएंगे क्या हुआ था, कुछ घटना थोड़ा बहुत? मैं चौराहे से निकल रहा था, कुछ कोतवाली के पास भीड़ लगी देखी जी, तो मैंने कहा देखें क्या मामला है। तो वहाँ पता चला बाहर से आए पहलवानों का जो है मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। कुछ गोला के आयोजक जो थे उन्होंने दंगल कराया था वो दे नहीं रहे हैं। तो ये बात मैंने अपने संगठन और भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह को बताई। तो उन्होंने कहा कोतवाली जाइए और इंस्पेक्टर साहब से बात करिए। और उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करके कहा, लेकिन उसके पहले ये वारिस अली जो कि सपा का नेता है, ये समझ गया कि जो है मामला बिगड़ जाएगा। इसने कोतवाली में अपने कुछ लोगों को भेजकर इन लोगों का जो भी मेहनताना था दिलवा दिया। और आगे की बात जो बढ़नी थी FIR और तहरीर की, वो कुछ नहीं हुई। फिर इन लोगों को मैं अपने भोजनालय पर लाकर भोजन कराया। बस एक सामाजिक कार्य है, गोला नगर का गलत संदेश ना जाए कि गोला नगर के अच्छे लोग भी रहते हैं और ये बाहर के पंजाब के, हरियाणा के, अमृतसर के, अयोध्या के, गाजीपुर के ये लोग हैं। गलत संदेश जाता है, गोला में बेईमान लोग रहते हैं। तो ये संदेश ना गया और ये भी संदेश चला गया कि गोला नगर में अच्छे लोग भी हैं और इनको इनका मेहनताना मिल गया। बस यही बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, रात्रि का समय है। हमारे वाजपेयी जी ने पहलवानों के साथ में इंसाफ दिलाने के लिए अपनी पूरी रात कुर्बान कर दिया। उनके लिए जो है जो सेवा भाव था बन पड़ा, वो सेवा भाव किया। जिस तरीके से मेहमान के साथ पेश आते हैं उस तरीके से साथ पेश आए और यही हम उम्मीद करते हैं। वारिस अली जी तो चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं, उम्मीद है। हमारी कोई ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। नहीं, हमारी नहीं। वारिस अली जी जिनके बारे में अभी जो है चर्चा चली है, अब वो जनता को सोचना चाहिए कैसे नेता का चुनाव करना चाहिए। तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति को चुनाव जीतना चाहिए, बताइए। वारिस अली अंसारी जी है, ये नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, जो चेयरमैनली चुनाव आ रहा है जी। देखो जी, मैं इनके व्यवहार से और उनकी आदत से और इनके कार्यक्रम से मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ और नगरवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि इस नेता को मत चुनिए। जो आपके काम आए, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले, आपके सुख दुख का साथी हो, आपके बीच में खड़े रहे, आप उसको अपना कीमती वोट देकर नगर पालिका अध्यक्ष बनाइए। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज चैनल से बात करने के लिए। वो सारा पैसा हाँ हमको भैया जो पैसा तय था हमको मिल गया। बाबा जी अरे सब नहीं, किस वजह से ये हुआ था? अरे कंफ्यूजन हो गया था बीच में। इन्होंने बाबा जी वो समझ लिए कि जो 70,000 रुपए खर्च होंगे उसमें पूरा दंगल का मैनेजमेंट सहित 70,000 है। और इनके कहने मतलब हमारे कहने मतलब था कि 70,000 के खिलाड़ी पैसा लेंगे, जो 20-25 आएंगे 10-20 खिलाड़ी, बाकी जो अपना टेंट का नाता आप लगाएंगे अपने पैसे से लगाएंगे। समझने में फर्क। तो कमेटी ने जो पैसा खर्चा किया, मिट्टी और टेंट और कुर्सियाँ, वो खिलाड़ियों के पैसे में से काट रही थी। मामला वहीं फंस गया। अब हमको नहीं कंफ्यूजन, हमको पूरा पैसा मिल गया, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलो ठीक है।